ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है तो उसमें वो तो आपके ओरिजिन है। तो पहले अपने पास डिस्टेंस निकाल लो, फिर OQ निकाल लो और फिर दोनों का वर्ग करके इसको जोड़ दो आपके। तो जोड़ने पर क्या है कि ये आपके सिद्ध होना चाहिए। तो पहले अपने पास में देखिए वो तो है 0 और P क्या है पहले OP डिस्टेंस निकालते हैं। देखो अपने ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है कि देखो आपके a cos थीटा -0 b sin थीटा -0 आपके, और इसको आप हल कर दो। देखो आपके ये 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और कार्य। अब इसका वर्ग कर दो दोनों साइड में आपके, तो कॉपी का स्क्वायर और अब क्या है इसमें इसका वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो ऑफिस के बन जाएगा। देखो ये चीज है और इसको समीकरण नंबर कितना मान लो 1। फिर आप निकालो किसका मान ओके, तो इस p की जगह कितना आ जाएगा ये क्यों आ जाएगा। तो ये माइनस है sin थीटा और cos के रहेगा, क्योंकि इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना, और उसमें 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो b cos थीटा cos के और कारण। अब इसका वर्ग कर दो। अब क्या है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। इधर तो आपके OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बन जाएगा और इधर अपने a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1। तो पहले आप इसको लिख लो और फिर मैं जोड़ देता हूं और इसको कर देते हैं। चलो
समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो आपके। इधर आपके OQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर आ जाएगा, और ये A स्क्वायर, इधर तो आपके ये और ये जुड़ जाएंगे, और इधर आपका ये पूरा और वो पूरा जुड़ जाएगा आपका। ये दोनों में से एक कॉमन ले लो, A स्क्वायर, और इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लो। इसका मान भी एक और इसका मान भी एक, और ये सवाल आपका पूरा हो गया। अब जरा कमेंट में लिखो जल्दी से, कुछ समझ में आया नहीं आया। और ये सवाल आपका काफी अच्छा है और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब क्या है कि बेटा 15 नंबर सवाल आपको नहीं करना है, क्योंकि 15 नंबर सवाल काफी बड़ा है, और अपने जैसे ऑफलाइन आओगे तो तब आपको बता देंगे, कोई बात नहीं है, तो सवाल रहेगा तो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और काफी बड़ा है। तो 14 तक आप एक बार कर लो, और अब क्या है कि 9.2 पे आ जाओ, क्योंकि कुछ परसेंट बेटा ऐसे हैं कि जिनमें पूरा पीरियड लग जाता है, है ना, तो फिर उनको अपने एक बार बाद में जब ऑफलाइन में आएंगे तब आपको बता देंगे। तो अब चलो आपके 9.2 में। अब आपके नंबर 2 बेटा आपके विभाजन है सूत्र, यानी कि सेक्शन फॉर्मूले। क्योंकि इसमें देखो बेटा दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है 9.1 में से और एक आता है 9.2 में से। ये 3 नंबर के दो पार्ट आते हैं, सवाल एक ही होगा, टोटल कितने आ जाएंगे, 6 नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर का 1.9.1 में से और 3 नंबर का फिर 9.2 में से, टोटल मिला के दो पार्ट होंगे, 6 नंबर आपको पूरे रहेंगे। ऐसे आप देखिए चैप्टर नंबर 2 8 है ना, सॉरी 7 है, उसमें भी क्या होता है कि दो पार्ट आते हैं 3 नंबर के, तो यहाँ भी दो आते हैं। ऐसे करके कुछ सवाल ऐसे कि जिसमें दो पार्ट आते हैं, लगभग आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दो पार्ट आते हैं 3 नंबर के, तो उसमें क्या होता है कि आप दोनों को मिला के 6 नंबर पूरे हो जाते हैं। अब देखो इसमें आपके सेक्शन है, दो फॉर्मूला है, या इसको डिवीजन फॉर्मूला बोलते हैं। डिवीजन भी कह देते हैं, सेक्शन भी कह देते हैं, सेक्शन मतलब बांटना। अब क्या है कि डिवीजन फॉर्मूले में क्या है, देखो आपके दो प्रकार के डिवीजन है, एक तो आपके इंटरनल मतलब अंत्य विभाजन, और दूसरा आपके हैं बाह्य विभाजन। ये अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन दो प्रकार के सेक्शन है, और एक आपका है मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु।
इसको अपने बोलते हैं मिड पॉइंट। अब ये तीन चीजें पहले आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में इसके जो सवाल है वो आपको बता देंगे। अब ये अंतर विभाजन का मतलब क्या होता है कि अंदर उसका विभाजन करना है किसी का। जैसे आपकी ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और इसके निर्देशांक आपके कितने हैं, x1 y1, और इसके आपके x2 और y2, और एक पॉइंट आपके P है। इस लाइन को M1 और M2 में क्या करता है, विभाजन करता है। एक साइड में तो क्या है कि M1 भाग है और दूसरे साइड में आपकी M2 भाग है। ये इसको सेक्शन करता है, नहीं बांटता है, डिवीजन करता है। तो आपको क्या करना है कि जब P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, ये P पॉइंट आपको कितना आएगा, तो इसके निर्देशांक यदि अपने x और y मान लिया जाए तो फिर आपके सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x y का मान अगर निकालना चाहो भाई इसको किस अनुपात में बांटता है, m1 m2 में, और इसके बिंदु के निर्देशांक बताओ कितने आएंगे, मतलब x y का मान कितना आएगा। तो x बराबर m1 और x2 प्लस आपके m2 और x1। देखिए m1 x2 m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2, ये तो हो गया x का मान। फिर y का मान निकालेंगे जब, तो m1 y2 m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। तो ये आपके अंतर विभाजन के लिए इस P बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो x बराबर कितना होता है m1 और x2, ये तो भाग और वो निर्देशांक, और फिर ये भाग और ये निर्देशांक आपके, और बटा में m1 प्लस m2। ये तो x का मान हो गया, y का मान निकालना है तो y के लिए कितना आ जाएगा m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2 आपके। तो ये आपके x y के निर्देशांक आ जाएंगे अपने P पॉइंट के। ये तो आपके हैं अंतर विभाजन के लिए। और जब बेटा आपको बाहरी विभाजन करना है तो बाहरी विभाजन के लिए यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस की जगह माइनस कर दोगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, समझ रहे हो ना बात मेरी। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, बाहरी विभाजन आ जाएगा आपकी। तो बाहरी विभाजन में केवल और केवल आपकी इनमें प्लस की जगह माइनस करना आपको, ठीक है। और फिर आपकी क्या होता है कि मध्य बिंदु, यदि ये आपका P पॉइंट दोनों साइड में क्या होता है कि बराबर बांटता है और ये इसके मध्य में आता है, बीच में आता है, तो तब इसका क्या आएगा, देखो x1 और y1 और x2 और y2, और ये P पॉइंट आपका मिड पॉइंट है, यदि बीच में आता है तो तब आपके इसके x और y का जो मान निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x1 और x2 बटा 2 और y इक्वल टू और y1 प्लस y2 बटा 2। मिड पॉइंट का मतलब x निर्देशांकों का सम बटा 2 और y निर्देशांकों का सम और बटा 2 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट के लिए लगाओगे, ये अंतर विभाजन के लिए लगाओगे, और बाहरी विभाजन के लिए केवल आप प्लस की जगह क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे आपकी। तो ये आपके विभाजन सूत्र यानी कि डिवीजन या सेक्शन और मूल्य हो गए आपके तीन जो इनको बांटते हैं, है ना। पहले अपने लिखे थे दूरी सूत्र आपके, अब हो गया विभाजन सूत्र आपके। तो विभाजन सूत्र पे 3 नंबर का सवाल आएगा, दूरी सूत्र पे 3 का आएगा। टोटल कितना हो गया 6, सवाल बन जाएगा 1, 2 पार्ट आ जाएंगे और दोनों पे 6 नंबर आपके बन जाएंगे। तो आप एक बार इनको नोट कर लो और फिर अपने सवाल मैं आपको थोड़े बताता हूँ। और एक बार आप थोड़ा कमेंट करके मेरे को बताओ कुछ बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने बताया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
अब देखिए बेटा इसमें अपने को दो प्रकार के सवाल पढ़ने हैं, या तो आपको अनुपात दे देगा और निर्देशांक पूछ लेगा, और या फिर अपने को निर्देशांक दे देगा और अनुपात पूछ लेगा, ठीक है ना। तो या तो क्या है कि निर्देशांक देके और अनुपात पूछ लेगा जो उसका विभाजन बिंदु है ना, और या फिर क्या करेगा अनुपात दे देगा और विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें नंबर 2 में आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, चले बाबू ये बेटा पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंतर्विभाजन करता है। तो देखिए बहुत आसान है सवाल, इसके थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत इजी में कर दोगे, उससे भी आसान है तो पहले पढ़िए हमने, उससे आसान है इसके सवाल आपके 9.2। देखिए इसमें एक तो आपके ए बिंदु और इसके निर्देशांक कितने 3 और 5, और एक आपके बी बिंदु और इसके निर्देशांक बेटा है 7 और 9, और एक आपके पी पॉइंट है जो इसको किस अनुपात में बांटता है 3 2 अनुपात 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अरे 2 अनुपात 3 का मतलब क्या होता है कि बेटा एक साइड में 2 भाग एक साइड में 3 भाग आपको कहता है कि वो बिंदु जो आपका है उसके निर्देशांक बताओ कितने हैं ये, तो इसके निर्देशांक अपने कितने मान लेंगे x और y, तो x y मान लेंगे तो अपने को क्या करना है कि x y का मान निकालना। अभी आपको अंतर विभाजन के लिए बताया था कि x बराबर m1 बेटा बताओ m1 m2 x1 y1 और x2 y2, ये दूरी सूत्र में आपने पढ़ा था कि पहला बिंदु आपके x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 आपके मान रखो लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा m1 की जगह तो 2, x2 की जगह 9 ना सॉरी 7, फिर प्लस ये वाला m2 की जगह 3 और x2 की जगह फिर 3 और बटा में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब बेटा इसको हल करें तो 7 गुणे 14 और 3 किया 9 और बटा कितना आ गया 3 500, क्योंकि देखो इनको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये 14 और 6 20 और 3 कितना हो गया 23/5। अब इसको आप भाग मत देना, इसके अंदर आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, तो ये x निर्देशांक हो गया आपके। अब y निकालते हैं तो y बराबर m1 की जगह वही 2, y2 की जगह 9, m2 की जगह 3 और y1 की जगह 5। ये 9 गुणे 18 और 5 के 15 और बटा 3 और 2 5, 18 और 15 33 5। अब इसका मतलब कि बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे बेटा, या लिखो पी बिंदु और x का मान कितना है 23/5 और y का मान 33/5, और ये सवाल आपके क्या हो गया पूरा हो गया। m1 m2 x1 y1 और x2 और y2 आपके सूत्र में रखो, जोड़ बाकी कर दो, और इसमें भाग नहीं देना आपको, ना भाग नहीं देना, अगर पॉइंट में नहीं लेना आपको, ऐसा छोड़ दोगे तो बस ये सवाल आपका पूरा हो गया। कैसा लगा, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है ना, और आपको कैसा लगा वो आप एक बार इसको उदाहरण से लिखो आप उदाहरण।
बस अगर बेटा में छुट्टी है तो सुबह सुबह उठ के ये काम करती है, सुबह जैसे जाती है काम करती है। ये तो पहले क्या है कि हर आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद जाती है। अरे बेटा लिखो, ये समझ में आएगा नहीं कुछ? अरे जल्दी से कमेंट लिखो फटाफट, फिर आगे सवाल और करवाएंगे बेटा। हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे। अरे बाकी सो रहे हैं क्या? चलो ठीक है। ये तो आपकी क्या है कि जो 9.1 से भी आसान है सवाल इसके। चलो फिर एक क्वेश्चन और देखो आगे। अब देखिए इसमें कहता है कि उस बिंदु के दिशा ज्ञात करके जो बिंदुओं को मिलाने वाले को 7 अनुपात 9 में बार विभाजन करते हैं। क्या यहाँ क्या हो गया? एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। ये हो गया 5 और -1। ये विपरीत हो गया -1 से ये गुणा 2 और 4। अब बेटा इसको सही बिन बनाएंगे तो 2 1 2 1 3, क्योंकि 2 1 2 1 3 बटा 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब इसको एक पॉइंट बाहर विभाजन करता है, बाहर मतलब इसको बाहर करता है, लेकिन अपने बाहर शो नहीं कर सकते, इसको यही करना पड़ेगा। ये भी पॉइंट आपको कितना हो गया? ये 7:9 और इसमें पी बिंदु आप मान लोगे x और y, लेकिन अब ये विभाजन कौन सा है? y। तो अब बाहर विभाजन का फॉर्मूला लगेगा x बराबर m1 की जगह 7, x2 की जगह -3 बटा 2, फिर माइनस इसकी जगह 9 और इसकी जगह 5, ये 7 - 9, ये 7 के 21 माइनस के बटा 2 और ये 45 और 9 में से 7 को माइनस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस के 9 प्लस के 7 को माइनस के बच के 2। इसका लघुत्तम लेके आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा 2। तो ये माइनस का 21 और ये 45 गुणा 90, क्योंकि जिसके बटा में 1 होता है लघुत्तम सीधा अंश से गुणा हो जाएगा।
माइनस के 2, ये कितना होगा बेटा, ये 90 और 21 111 हो गया ना, और बेटा में कितना हो गया, ये 2 माइनस का, ये माइनस से माइनस काट दो, 111 बटा 2, इसके बटा में 1 लगा के और इसको कर दो 1 बटा 2, तो 111 बटे 4, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसका लघुत्तम लेके आपको हल करना पड़ेगा, ये नीचे माइनस का 2 है, फिर ये माइनस की संख्या और ये भी माइनस की संख्या कट जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे और इससे गुणा कर देंगे, तो ये x निर्देशांक आ गया, फिर y निकल, m1 की जगह 7 और ये कितना हो गया 4 माइनस 9 इंटू माइनस का 2, प्लस के 18 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस 28 और कितने हो गए 46, ये कट जाएगा तो माइनस का 23 आ गया, तो ये 3 पॉइंट कितना आ गया बेटा 111 बटे 4 और माइनस के 23, ये बारह विभाजन में केवल आपको प्लस के स्थान पर माइनस लेना है, और उसी प्रकार वही फॉर्मूला लिखोगे आपके वही सारा कुछ है, लेकिन केवल प्लस की जगह आपका क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो लिख लो इसको जल्दी से, चलो अब एक सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ और आप करो इसको जल्दी से, ये 2 3 है और -2 और 1, और ये पॉइंट आपका है 5 और 4, तो चलो करो बेटा इसको जल्दी से, देखिए अंतर भाजन है, अंतर भाजन करना है, बाहर नहीं करना है,
और बाकी 9.2 के सवाल कुछ करने की कोशिश करना और फिर कल इसको लगभग अपने कर देंगे पूरा।